फ्रेंड्स, वेलकम टू एच डी एजुकेशन। आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम देखेंगे स्वरतंत्रीय प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। लेकिन इसको जानने से पहले तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और क्या देखा था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आयोगवाह के बारे में, व्यंजन के बारे में कि आयोगवाह कहते किसे हैं, व्यंजन कौन कौन से वर्ड, व्यंजनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया था, और अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा था। तो हमने आयोगवाह के बारे में जाना था कि आयोगवाह ऐसे वर्ड जो जुड़कर व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं करते हैं, वे वर्ड आयोगवाह के अंतर्गत रखे गए। और आयोगवाह के अंतर्गत दो वर्डों को रखा गया था, अंग और आह को। फिर इसके बाद हमने देखा था व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वो वर्ड व्यंजन वर्ड कहलाते थे। और व्यंजनों का वर्गीकरण हमने दो आधारों पर किया था, एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। फिर इसके बाद हमने देखा था कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम दो प्रकारों से किया था, अभ्यंतर प्रयत्न और वाह प्रयत्न। फिर इसके बाद देखा था वाह प्रयत्न के अंतर्गत हम श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर दो वर्डों में बांटा था, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर इसके बाद स्वरतंत्रीय वाह प्रयत्न के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था, घोष, सघोष और नाद के आधार पर। दूसरा था अघोष और श्वास के आधार पर। तो हम उसी के आगे देखेंगे कि स्वरतंत्रीय प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्वरतंत्रीय प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे कि क्या है। तो हम इसे जानने से पहले हम देखें कि स्वरतंत्रीय क्या है। तो स्वरतंत्रीय बोलते समय वायु प्रवाह में या वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वरतंत्री में जो कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन के आधार पर ही हम व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। और इसी आधार पर दो आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। घोष को ही हम सघोष कहते हैं और नाद के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा था अघोष और श्वास। तो हम देखेंगे कि घोष क्या है या सघोष क्या है और किसे कहते हैं और किन वर्णों को घोष और सघोष के अंतर्गत रखा गया है। तो हम देखेंगे कि घोष तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे वर्ण सघोष कहलाते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में या ध्वनियों में कंपन उत्पन्न होता है वे वर्ण सघोष या घोष के नाम से जानते हैं। और घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत हम वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णों को रखा गया, सभी स्वरों को रखा गया और अंतस्थ वर्णों को और हा को भी रखा गया है। तो हम देखेंगे कि वर्गों के तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे गा, घा, अंग, जा, झा, इया, डा, ढा, ड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। ये वर्ण प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत या, रा, ला और व को रखा गया है। और सभी स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ वर्ण को रखा गया है। और हा को भी रखा गया और हा को काकल या स्वर रहित वर्ण कहा जाता है। अब हम देखेंगे अघोष क्या है, किसे कहते हैं और अघोष के अंतर्गत किन किन वर्णों को रखा गया है। तो अघोष जिन वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अतः जिन वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण करते समय ध्वनियों में या स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है
उसे ही हम अघोष कहते हैं। और अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरे वर्ण को रखा गया है और तीनों स को रखा गया है। जैसे वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण देखेंगे तो वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण है का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा वर्ण को रखा गया है। और तीनों स के अंतर्गत सा, सा और सा को रखा गया है और ये वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण और स्वरों के अतिरिक्त कुछ प्रमुख बिंदुओं को रखा गया है। जो प्रमुख बिंदु हैं इस प्रकार हैं। तो देखेंगे द्विगुणित या उच्छिप्त व्यंजन। तो द्विगुणित या उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत दो वर्णों को रखा गया है जिनमें ड और ढ वर्ण को रखा गया है। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ला वर्ण को रखा गया है। लुंठित व्यंजन के अंतर्गत रा वर्ण को रखा गया है। द्वैत व्यंजन यानी द्वैत व्यंजन क्या है और किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे द्वैत व्यंजन जब कोई स्वरहीन वर्ण आता है और उसके तुरंत बाद वही वर्ण पूर्णता के साथ आता है तो वह द्वैत व्यंजन कहलाते हैं या द्वैत वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कुत्ता में ता वर्ण आया है तो ये स्वरहीन है और इसी के बाद तुरंत वही वर्ण पूर्णता के साथ आता है तो इसीलिए इन वर्णों को द्वैत व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, कल्लू आदि वर्णों को रखा गया है। हल चिन्ह के अंतर्गत हम देखेंगे कि हल चिन्ह होता क्या है और किन वर्णों को रखा गया। तो हल चिन्ह के अंतर्गत हल चिन्ह किसी भी व्यंजन वर्ण को स्वरहीन दर्शाने के लिए हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं और व्यंजन वर्ण के नीचे हम हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वर्णों के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसीलिए हल चिन्ह के अंतर्गत रखा गया। जैसे डा, ढा, का और छा आदि वर्णों को रखा गया है। निरानुनासिक वर्ण और निरानुनासिक वर्ण वे वर्ण हैं जिन वर्णों या व्यंजनों के प्रयोग में नासिका का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है वे वर्ण निरानुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा और भा ये वर्ण निरानुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग बराबर होता है या बराबर मात्रा में प्रयोग किया जाता है वे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे कांच, आँख, आँच आदि को रखा गया है। नासिक वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नासिका का प्रयोग नाम मात्र का होता है। नासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं जैसे अंगा, इञा, ड़ा, ना और मा को रखा गया है। आगत अथवा विदेशी स्वर के अंतर्गत हम उन वर्णों को रखा गया है जो विदेशी शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले विशेष स्वर जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है वह विदेशी स्वर के अंतर्गत रखा गया। और विदेशी स्वर के अंतर्गत एक वर्ण को रखा गया है जिसमें आ वर्ण को रखा गया है। आगत अथवा विदेशी व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिन वर्णों के नीचे या जिन व्यंजनों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है वे वर्ण आगत अथवा विदेशी व्यंजन कहलाते हैं। और विदेशी व्यंजनों में दो वर्णों को रखा गया है जा और फा को। जैसे जा और फा को रखा गया है। अब हम देखेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी है टोटल वर्णों की। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या
52 मानी गई है, जिसमें वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, द्विगुणित या उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2 मानी गई है, आगत अथवा विदेशी व्यंजनों की संख्या 2 मानी गई है और कुल स्वरों की संख्या 11 मानी गई। अतः कुल वर्णों की संख्या 52 है। जैसे वर्गीय या स्पर्श व्यंजन का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के वर्णों को वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला और व को रखा गया है। संयुक्त और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सा, शा और ह को रखा गया है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्रा, ज्ञ और स्र को रखा गया है। द्विगुणित व्यंजन के अंतर्गत डा और ढ को रखा गया है। आगत अथवा विदेशी व्यंजनों के अंतर्गत जा और फ को रखा गया है। और कुल स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि को रखा गया है। अतः सभी को मिलाकर या कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। इसीलिए कुल व्यंजन 52 हैं।